हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहली बात हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। सर्कुलर मोशन देखो, ये इस तरह की जो पार्टिकल ऐसे चलती है तो ये आती है एक सर्कुलर मोशन में, है ना। ऐसे अगर इस तरह से कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रही है तो ये भी है स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो ये हो गया आपको कर्व मोशन। इस तरह से कोई पार्टिकल मूव करती है तो ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन, है ना। अगर इस तरह से कोई पार्टिकल है, ये वाई है, ये एक्स है, और किसी पार्टिकल को आप ऐसे फेंके हैं तो ये भी तो आपको सर्कुलर ही रूप धारण कर रही है ऐसे। तो इसका नाम होता है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बातें आप जानते हैं, ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन काफ़ी आराम से हम लोग समझेंगे बातों को, प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन हम अब सर्कल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है ऐसे, इसमें कोई एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल इस सेंटर है, वो पार्टिकल इसी सेंटर में इसी एक्सिस में क्या कर रही है, घूम रही है। देखो पार्टिकल ऐसे घूम रही है, तो इसी मोशन को हम लोग नाम दिए हैं सर्कुलर मोशन। तो देखने से क्या पता चल रहा है, देखो पार्टिकल कभी यहाँ पर थी तो उसकी वेलोसिटी हम लोग को इधर मिला, ठीक है। फिर पार्टिकल यहाँ चली गई तो पार्टिकल का वेलोसिटी इधर हो गया। फिर पार्टिकल यहाँ आ गई तो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर आ गई। फिर पार्टिकल यहाँ हुई तो पार्टिकल का वेलोसिटी इधर हो गई। तो इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? इसमें दो बातें नज़र आ रहा है कि इसमें एक्स और वाई दोनों चेंज कर रहा है, एक्स और वाई दोनों चेंज कर रहा है। तो पहला बात, ये टू डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन, यानी सर्कुलर जो मोशन है टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन है। दूसरी बात कि एक्स और वाई दोनों चेंज कर रहा है, वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज कर रही है, ये आपको दिखाई भी दे रहा है ना, दिखाई दे रही है कि हर पॉइंट पर ये चेंज कर रही है इसकी वेलोसिटी। तो फिलहाल अभी हमको ये नहीं पता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है कि मैग्नीट्यूड, हमें ये नहीं पता। पर हमको ये मालूम है कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वेलोसिटी तो चेंज कर ही रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी दो बातें करते हैं, मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं और डायरेक्शन की बात करते हैं, दोनों बात करते हैं। तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, तो टू डायमेंशनल मोशन है ये। पहली बात, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर रेडियस क्या मान लेते हैं, आर। तो ये हो गया आपका आर का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, सर्कल का इक्वेशन, तो इसका ये इक्वेशन हो गया। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। अब पहला इसमें जो हम लोग सर्कुलर मोशन में जो बात करेंगे उसका नाम है, उसका नाम ये है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन क्या होगा, जैसे कि एंगुलर पोजीशन यहाँ पर थीटा हम लोग बात करेंगे, एक्सिस का जो सेंटर है, जैसे ये हो गया आपका, जैसे ये है ऐसे, ये हो गया आपका O, ये हो गया Y, ये हो गया क्या, X है, ये हो गया। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पर थी, ये जगह क्या है A, और उसके बाद पार्टिकल कहाँ चली गई, यहाँ आ गई, ये जगह क्या है B, है ना, ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से। तो ये है आपका थीटा 1, ये है आपका थीटा 2। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 0, और ये हो गया टाइम t। तो थीटा 1 जो है वो क्या हो गया, पोजीशन हो गया, मतलब एंगुलर पोजीशन है। एक्चुअली थीटा 1 को हम लोग नाम देते हैं थीटा 1 एंगुलर पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस पर थी, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर एंगुलर पोजीशन का मतलब ये हुआ कि एक्सिस यानी सेंटर, एक्सिस के जो सेंटर है, जो सर्कल का भी सेंटर है, उस सेंटर से अगर हम देखें
तो कितना एंगल पर पार्टिकल है। जैसे ए पार्टिकल थीटा 1 पर है तो ए पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशन 1 है वो थीटा 1 है और बी पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा 2 है। ये समझ में आया आपको, है कि नहीं? तो थीटा 1 एंगुलर पोजीशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू 0 ऐसे समझेंगे। थीटा 2 जो है वो है क्या, एंगुलर पोजीशन ऑफ बी एट टी, टी पे है एंगुलर पोजीशन, है ना भाई। अब बात करते हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे हम लोग जो बात करते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा थीटा वेक्टर लिख देते हैं। तो उसमें लिखते थे लीनियर पोजीशन में क्या लिखते थे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां पर लिखेंगे थीटा 2 और माइनस थीटा 1। क्लियर, ओके। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी रेडियन। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन, यानी ये हो गई डेल्टा थीटा। तो इसकी दो बातें, एक तो ये वेक्टर है, दूसरा इसका यूनिट जो है वो है रेडियन। रेडियन तो हम लोग क्या जानते हैं कि 180 डिग्री इजिकल टू जो होता है वो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो 1 डिग्री बराबर हो गया पाई बटे 180 रेडियन, ऐसे लिखते हैं। 1 डिग्री कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो एसआई सिस्टम जो लिखेंगे वो रेडियन लिखेंगे और अगर एंगल भी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन, ऐसा बात करेंगे हम लोग, ओके। तो ये हो गया आपको तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये डेल्टा जो थीटा है, डेल्टा थीटा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर लिखते हैं भाई। चलो राइट हैंड थंब रूल से भी डायरेक्शन निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल का मतलब यहां पर क्या हो गया कि जो थंब है, थंब वो डेल्टा थीटा के डायरेक्शन बताएगा और फिंगर्स क्या बताएगी, फिंगर्स जो बताएगी मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की जो मोशन हो रही है उसको बताएगी फिंगर्स। थंब डेल्टा थीटा, जैसे कि यहां पर देखिए ये फिंगर्स है, राइट हैंड है, फिंगर्स इसमें फिट कर देंगे, इसमें है ना, ऐसे। और ये थंब कहाँ गया, बाहर चला गया। तो हम लोग उतना दिमाग न लगाएंगे, है ना, आराम से हम लोग वर्क करेंगे। जैसे कि ये हो गया x और ये हो गया आपका y, ये पता है। इसमें कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में ऐसे चल रही है और ऐसे चल रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, जैसे थीटा बन गया या डेल्टा थीटा बन गया ऐसे, तो ये डेल्टा थीटा का डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो गया, डेल्टा थीटा और के कैप हो गया। प्लेन पर परपेंडिकुलर एक्स और वाई दोनों, राइट हैंड में ही होता है। राइट हैंड में क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है प्लेन पर। तो ये डेल्टा थीटा बाहर हो गया, तो ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो के कैप हो गया, डेल्टा थीटा वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा और माइनस के कैप। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो डेल्टा थीटा माइनस के कैप और डेल्टा थीटा प्लस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात करते हैं, ओके। यूनिट हो गया। अब यहां पर हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा एस एंड डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा आपको पता है क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसको
बोलते हैं। और डेल्टा एस जो है स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल in circular path डेल्टा थीटा एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा एस स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। तो ये रिलेशन होता है, जैसे कि ये हो गया ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया डेल्टा थीटा, ये हो गया ए, ये हो गया ए, और ये क्या हो गया बी, ए और बी, डेल्टा थीटा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस। तो ये रिलेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, स्कूल में भी पढ़े हुए हैं और यहाँ भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको प्रूफ करना जरूरी है। इसको प्रूफ करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो डेल्टा एस जो होगा इजिकल टू आर और डेल्टा थीटा होगा, ये हो गया आर इजिकल टू रेडियस इनटू एंगल। तो ये हो गया आपको डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर डेल्टा एस की अगर हम बात करें और डायरेक्शन की बात करें, जैसे कि ये डेल्टा एस है इजिकल टू आर है और डेल्टा थीटा है, तो क्या मिल रहा है जरा समझिएगा। ये हो गया आपको ऐसे, ये हो गया आपको डेल्टा एस, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आर, ये हो गया ओ, और ये हो गया आपका डेल्टा थीटा। यहाँ पे अगर हम आए और डेल्टा एस की चर्चा करें, उसके डायरेक्शन अगर हम ढूंढें तो ऐसे होगा कि नहीं, डेल्टा एस, डेल्टा जो एस होगा और इस एलिमेंट्री पार्ट को अगर हम कंसीडर करें तो वेक्टर हो जाएगी एलिमेंट्री पार्ट, क्योंकि इसके इनिशियल और फाइनल, और इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्लियर, कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये हो गया एक्सिस, ऐसे घूम रही है ऐसे, और ये कौन हो गई आर वेक्टर, मतलब कैपिटल आर, ये वाली। तो यहाँ हो गई, ये हो गई आपको, ये हो गई आर, और ये हो गई आपको डेल्टा एस, है ना, ये हो गई डेल्टा एस, ये हो गई क्या आर, और यहाँ पर हो गया क्या थीटा। तो देखो आर वेक्टर इधर है, मतलब कि एक्स में है, ठीक है, ये हो गया आर वेक्टर, डेल्टा एक्स किधर हो गया, इधर हो गया, ये हो गया किसमें वाई में, और ई कौन हो गया भाई जेड, ई कौन हो गया थीटा, मतलब कि डेल्टा थीटा। तो तीनों एक दूसरे पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है ना, ये समझ में आ रहे हैं, ये तीनों क्वांटिटी होती है। तो हम लोग बाद में वेक्टर की बात करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सिर्फ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे आपको समझाना है सर्कुलर मोशन को, तो यहाँ कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा, अभी इसको भूल जाना है। ओके, अब बात करते हैं हम, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि डेल्टा एस इजिकल टू आर डेल्टा थीटा हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा एस हो गया, ओके, आर हो गया, और डेल्टा थीटा हो गया, और डेल्टा टी हो गया। तो इसको हम लोग भी बोलते हैं, ये आर हो गया, ये ओमेगा हो गया। ये हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े, मोशन इन स्टेट में पढ़े। रेडियस हम लोग जानते हैं ओमेगा, इसका नाम है ओमेगा, मतलब कि एंगुलर स्पीड। फिलहाल एंगुलर स्पीड लिखते हैं, एंगुलर स्पीड, सभी अभी एंगुलर स्पीड लिखेंगे। ओमेगा इसका सिंबल को बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट होगी, जो ओमेगा इजिकल टू डेल्टा थीटा अपन डेल्टा क्या है टी है, तो यूनिट हो गई रेडियन
डिवाइडेड बटे रेडियन डिवाइडेड बटे सेकेंड, यानी इसकी यूनिट होगी RAD डिवाइडेड बटे S, ऐसी यूनिट होगी। ओके, कोई डाउट नहीं। तो ये आपको एक क्वांटिटी आ गई। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एंगुलर स्पीड की तरफ थोड़ा आएंगे। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, तो ये हो गई ओमेगा इक्वल टू थीटा बटे टी। ओके, अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। एवरेज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बटे टोटल टाइम। छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद रखना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने ये देखा कि ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? स्लोप ऑफ थीटा टाइम ग्राफ गिव्स आउट क्या? ओमेगा एवरेज। ये हो गया आपको इधर थीटा रेडियन में, इधर क्या हो गया? टाइम। और इस तरह का अगर है ना, ये टी है, ये क्या है? थीटा है, ये जीरो है, तो ये हो गया आपका डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब यहाँ थीटा है, और ये हो गया आपको डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टी है, इसको O, इसको A, इसको B। तो स्लोप जो होगा, स्लोप इज इक्वल टू ओमेगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर लिखेंगे क्या? डी थीटा अपन डी टी। फिर डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा डी टी। ओके, अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इसको करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा और डी टी, ऐसे। तो यहाँ पर मिलेगा क्या? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा और डी टी, ऐसे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर ओमेगा है, इधर क्या है? टी है, सेकंड में है, और ये है आपको रेडियन में। और इस तरह का कोई एक ग्राफ हो ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो गया? T1, ये हो गया क्या? T2 हो गया, ऐसे। ओके, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ एंगुलर स्पीड एंड टाइम ग्राफ gives out angular डिस्प्लेसमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। अब हम चाहते हैं कि इसके मोशन को ग्राफ में दिखाया जाए, ग्राफिकल टर्म्स में इसको हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो कैसे दिखाएंगे? जैसे कि ये हो गया, इस तरह से सर्कुलर मोशन में ऐसे पार्टिकल मूव कर रही है, ठीक है। ये हो गया एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ऐसे। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगी? इधर v होगी। तो ये v किधर होगी? टेंजेंट होगी, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। और यहाँ पर ओमेगा किधर होगी? बिल्कुल ऐसे होगी ना, है कि नहीं?
एक्सिस का होता है, जैसे ऐसे ऐसे घूम रही है एक्सिस, एक्सिस घूम रही है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर क्या घूम रही है एक्सिस, ऐसे 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 घूम रही है। और एक्सिस के घूमने से ये पार्टिकल क्या कर रही है, घूम रही है ना। तो अब ये आर है और ओमेगा है, तो ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो जो v बराबर लिखते हैं v आर इंटू ओमेगा, तो ई होती है अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल along टेंजेंट। जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो along द क्या होगी, टेंजेंट। अब इसे मान लीजिए कि इस तरह से अगर कोई एक सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल है ना, जैसे इस तरह से है, इधर y है, इधर x है और इधर z है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कौन कैसे है। ये x हो गया, ओके, जो ऐसे है, ये y हो गई, ये z हो गई। z कैसी है, ऐसे, ये से z है। और इस तरह से कोई पार्टिकल ऐसे 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 घूम रही है, तो थीटा किधर, इधर, ओमेगा भी किधर, इधर, ओमेगा का डायरेक्शन सीधे z की तरफ होगा, है ना। तो इस तरह से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है ऐसे, तो हम इस पॉइंट की हम अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे की बात करते हैं, ओके, ए यानी भी ए, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसे कोई पार्टिकल घूम रही है, तो भी ए जो है, भी ए वो किधर हो जाएगी, भी जे कैप की तरफ होगी। समझ में आया। यहाँ पर क्या होगी, ये आर है, तो आर किधर होगी, आर जो होगी वो किधर होगी, आई के तरफ होगी। ओमेगा किधर होगी, तो ओमेगा जो होगी आपको के की तरफ होगी। समझ रहे, एंटी क्लॉकवाइज में कैसे घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है, एक्सिस ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, सही है। दूसरा है कि इसमें अगर ऐसा हो, क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा। तो भी जो ए होगा, भी ए, यहाँ पर क्या होगा, भी हो गया माइनस जे कैप हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आर इजिकल टू आर, ये हो गया आई कैप, सही है। और यहाँ पर ओमेगा जो होगा वो अंदर हो जाएगी, ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पर हो जाएगी माइनस के कैप, ठीक है। तो अगर हम आई की बात करते हैं, अब हमको देखना ये है कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसको, कैसे लिखना चाहिए वेक्टर के रूप में। तो जैसे मान लीजिए कि हम v बराबर आर ओमेगा लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं कि v बराबर आर इंटू ओमेगा, ऐसे, और इसको वेक्टर में लिखना चाहते हैं। तो अगर वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो कैसा होगा, जरा समझिए। v किधर है, जे की तरफ, तो i क्रॉस k, i क्रॉस k, i क्रॉस k माइनस जे होता है, i क्रॉस k माइनस जे होता है। तो k क्रॉस क्या होगा, k क्रॉस i, k क्रॉस i जो होगा वो होगा j, k के बाद i, i के बाद j, तो k क्रॉस i। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि v अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, v a वेलोसिटी लिखे, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस r लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे। अब इसी को ब्रेक करेंगे तो v a और यहाँ पर लिखेंगे क्या, ओमेगा का मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, n कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, n कैप क्या है, n कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहाँ होगा, अब इसके हिसाब से होगा, जो किधर होगा। अब थीटा बराबर 90, यहाँ पर अगर हम ले तो थीटा बराबर क्या लेना पड़ेगा, 90 लेना पड़ेगा, ओके, तो परपेंडिकुलर है थीटा 90। इस जब कुछ एंगल से लेना पड़ेगा, यहाँ पर जब आएगा, यहाँ पर मान कि थीटा ये है, तो कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, है ना, मतलब टेंजेंट होगा, तो ये नहीं ये x में है नहीं ये y में है, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा,
एक आएगा इधर भी एक्स में आएगा, ये आपको भी वाई में आएगा। तो फिलहाल अभी इधर हम लोग नहीं जा रहे हैं, फिलहाल हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, फिलहाल हम लोग यहीं पे काम कर रहे हैं। तो भी ए इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन और थीटा की बात करते हैं। मतलब कि ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं तो आप यहाँ से ऐसे बात करिए, ऐसे थीटा ऐसे। तो इसको अगर ऐसे रखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगी। इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगी। फिर यही रिजल्ट आ जाएगा इस जगह पर, है ना। तो v बराबर आर होगा, यानी आप फिलहाल अभी यही याद रखिए कि v बराबर आर इंटू ओमेगा। क्लियर। छोटी छोटी बातें, एकदम छोटी छोटी बातें हैं। पहला पॉइंट ये है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बटे क्या होता है, टी होता है। तो कंप्लीट वन रोटेशन या रिवोल्यूशन, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू क्या होगी 2 पाई और टी क्या हो जाएगी कैपिटल टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गई 2 पाई डिवाइडेड बटे कैपिटल टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आपको है कि टाइम जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी एक होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ लिखिए, चाहे एन लिखिए और चाहे न्यू लिखिए, ऐसे लिखिए। क्लियर है। तो ये होता है एफ इक्वल टू 1/t होता है। तो एफ इज इक्वल टू जो हो गया 1/2 पाई डिवाइडेड बटे ओमेगा। ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बटे 2 पाई। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और एफ, ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, उसको नाम लिखते हैं कैपिटल एन देते हैं, कैपिटल एन। तो क्या होता है कैपिटल एन इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बटे 2 पाई। क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है, तो जितना थीटा निकालिएगा उसे 2 पाई से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।